हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में हाइपरटेंशन के बारे में। आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनीशन: हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एन एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज से अबव हो जाना या इंक्रीज़ कर जाना। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। हमारा हाइपरटेंशन में जो प्रेशर होता है 140/90 या उससे अबव होता है। ठीक है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे अबव है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हम टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, इट इज़ ड्यू टू अननोन कॉज और विदाउट सिस्टमिक कॉज। मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन हमें कॉज या तो पता नहीं होगा या कोई माइनर कॉज होगा। ठीक है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एलिवेशन ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस। हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम तब बोलेंगे अगर हमारा किसी डिजीज कंडीशन की वजह से रीनल कंडीशन है या न्यूरो कंडीशन है, उसकी वजह से अगर हमारा हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थर्ड हमारा बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, इट इज़ डिफाइंड एज इंटरमिटेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर विद नॉर्मल फाइंडिंग्स। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन का मतलब है कि हमारा ब्लड प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा नॉर्मल फाइंडिंग्स के साथ। मतलब हमारा नॉर्मल रेंज के आसपास ही ब्लड प्रेशर का एलिवेशन होता रहेगा। ठीक है। फोर्थ हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ मार्केटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर above 140/90 of Hg associated with papillary edema. Benign hypertension, also known as uncomplicated hypertension, usually of long duration and mild to moderate severity. Benign hypertension हमारा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहता है और माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी का होता है। वाइट कोट हाइपरटेंशन, इट इज़ ड्यू टू एंग्जाइटी ओनली एट अ टाइम ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल और नर्सेस। वाइट कोट हाइपरटेंशन का मतलब है हमारा वो जैसे हम जब कोई डॉक्टर या नर्स किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं या मेज़र करते हैं तो उस टाइम पे उनका वाइट कोट देख के वो टेंशन में आ जाता है या स्ट्रेस की वजह से उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, उसे हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। कॉजेस में हमारा फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, स्मोकिंग, डायबिटीज मेलाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम, टेंशन एंड लार्ज प्रोस्टेट, एक्सेसिव सोडियम इंटेक। हमारा सबसे मेजर कॉज एक्सेसिव सोडियम इंटेक है और टेंशन। हमारे दो मेजर कॉजेज सबसे ज़्यादा जो मेनली कंसिडर किए जाते हैं। पैथोलॉजी फिजियोलॉजी हम देखेंगे कि हमारे मेनली दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। पहला हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, चेंजेस इन द बॉडी फ्लूइड दैट अफेक्ट सिस्टमिक आर्टीरियल प्रेशर, लीड्स टू एबनॉर्मैलिटी इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, इंक्रीज सोडियम पोटेशियम वाटर इन ब्लड, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। हमारा आर्टीरियल प्रेशर में जो बॉडी फ्लूइड्स है उसका जो उसमें चेंजेस होंगे उसकी वजह से हमारे सोडियम आयन के और वाटर ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आएंगे। हमारा सोडियम वाटर इंक्रीज़ हो जाएगा अमाउंट, जिस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। फिर सेकंड हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2 and 3 which leads to increased sympathetic nervous system activity which lead to inhibit sodium excretion which lead to increases blood pressure। ठीक है, हमारा एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन 2 से हमारी सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से हमारा सोडियम एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि जब सोडियम इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा साथ में। साइन सिम्टम्स में हमारा मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, हमारा मॉर्निंग में ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक मतलब बैक साइड ऑफ जो हमारा हेड होगा वहाँ पे हेडेक होगा। डिजीनेस, प्रोटीनूरिया, हमारे यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होगा। कार्डियक अस्थमा, एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग हो सकती है हमारी। टिनिटस, रिंगिंग मतलब हमें ईयर्स में कुछ रिंगिंग टाइप का मतलब कुछ बज रहा है ऐसा सुनाई देगा। फटीक, ब्लरिंग विजन होगा। हिमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन, एंजाइनल पेन होगा हमारा। पाल्पिटेशंस होगा, मतलब पाल्पिटेशन मतलब होता है इंडिविजुअल को खुद की हार्ट बीट सुनाई देगी, इतना तेज हार्ट बीट करेगा। ब्रेथलेसनेस। डायग्नोस्टिक कलेक्शन में हमारा आएगा हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हम हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, उसकी हैबिट्स में पूछेंगे कि वो स्मोकिंग करता है या नहीं, अल्कोहलिज्म है या नहीं। ठीक है, उसकी डाइट के बारे में पूछेंगे कैसी डाइट लेता है। फिर एग्जामिनेशन में हम मेनली कार्डियक एग्जामिनेशन करेंगे, हम उसका मेनली बीपी मॉनिटर करेंगे फॉर एन सेवरल टाइम्स। हम देखेंगे उसका बीपी रेगुलरली ऊपर इंक्रीज है या एलिवेटेड कैसा है, क्योंकि हमें टाइप भी डिसाइड करना है कि किस टाइप का बीपी है, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई हमारी कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से हमारा हार्ट हाइपरटेंशन हो रहा है। हम यूरिन टेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा हमने पढ़ा भी प्रोटीनूरिया, हिमेचूरिया हो सकता है। ब्लड टेस्ट हम करेंगे, हमें लिपिड प्रोफाइल हम देखेंगे हमारा लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज है या नहीं। ब्लड टेस्ट में सोडियम अमाउंट भी देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, उसमें हमारा चेंजेस मिलेगा हमें।
क्योंकि हाइपरटेंशन इस वजह से हमारा चेंजेस हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोल दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन हम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में निफेडिपिन दे सकते हैं। एसी इनिबिटर का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में कैप्टोप्रिल एनालाप्रिल दे सकते हैं। डायरेटिक्स में थायाजाइड फ्यूरोसिमाइड देंगे। मॉनिटर ब्लड प्रेशर रेगुलरली, प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट, अवॉइड अल्कोहल स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। हमारा ये ABCDEFG जो है ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है हमारे नॉर्मली ये मैनेजमेंट हाइपरटेंशन के पेशेंट का करने का। ए का मतलब AC इनिबिटर, B बीटा ब्लॉकर, C कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D डायरेटिक्स, E एक्सरसाइज, F फूड रेस्ट्रिक्शंस, G गुड हैबिट्स। फूड रेस्ट्रिक्शन का मतलब हमारा होगा हम सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। गुड हैबिट्स में हम हो सकता एक्सरसाइज बोलेंगे, मेडिटेशन बोलेंगे, वॉक के लिए बोलेंगे, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हमारी मेडिटेशन और एक्सरसाइज हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। ठीक है, आज के समय में हमने डिस्कस किया हाइपरटेंशन के बारे में। थैंक यू।